मौजूदा वक्त में सरकार किसी सवाल का जवाब कहाँ देती है? हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे देश के में लूट हो जाता है, किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करते हैं, तो जवाब देगा कौन आपको? जवाब देना इस प्रधानमंत्री को ही देना है। ये मन की बात से जो है अपना बात करने से नहीं है, आम जनता के और जो सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री जवानों का भी बात सुनना चाहिए। प्रोटेस्ट चलता रहेगा, इस प्रोटेस्ट से सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जिस प्रोटेस्ट को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, जिस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये रोज देखता हूं, पीएसयू वाले चिल्ला रहे हैं, अब पैरामिलिट्री वाले चिल्ला रहे हैं, होमगार्ड वाले चिल्ला चिल्ला के परेशान है। सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को? सरकार को फर्क पड़ेगा जो अगले इलेक्शन में पता लगेगा। सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, बहुत सारे फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलने में इतना लेट हुआ, जबकि हर राज्य के, हर स्टेट के जो जहां जहां के वो जवान थे कह रहे थे कि कोई 1 करोड़, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, और जब लेने जाओ तो जूते घिस जाते हैं उनके पास चक्कर मार मार के। इतना ऐसा क्यों होता है जवानों के साथ में? और उन्हीं जवानों का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया जाता है। टिकट का फेयर कितना था? फेयर था हमारा एक जन का 975 रुपया। जब अदानी की ट्रेन चलेगी ना तो 9000 फेयर दोगे, हाथ के हाथ कन्फर्म मिलेगा। तो वही है, इसलिए तारा जो लोगों को सर्विस 20 साल करके जा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं है, उनको या कोई भी सुविधा कुछ भी नहीं दे रहे। आर्मड फोर्स नहीं है, हम भर्ती हो जाता है आर्मड फोर्स का तरीके, और हमको जब सजा देता है आर्मड फोर्स का रूल रेगुलेशन के मुताबिक, और अब जब पेंशन होता है तो हमको 1972 सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन भेजता है। केरला से एक सीट भी बीजेपी नहीं जीतेगा। ये पहले तो पंचायत और म्युनिसिपल में आता है, आ गया वो भी नहीं आएगा, ये हमारा वादा है सर। आज के डेट में तो सिर्फ नेता ही देशभक्त बचे हैं, जो असली देश की सेवा करते हैं वो रोड पे चिल्ला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, 14 फरवरी 2019 पुलवामा। आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये सब सीआरपीएफ के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, और हम 2023 में खड़े हैं। लेकिन इनकी डिमांड क्या है, किस वजह से ये खड़े हुए हैं? पुलवामा जब हुआ था उसके ऊपर कई सवालात उठे थे कि आखिर हमारे सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको एयरलिफ्ट कराया जा सकता था, क्यों नहीं कराया गया? आरडीएक्स कहाँ से आया था? आखिर विस्फोटक से भरी वो कार आखिर किस तरह से सीआरपीएफ के काफिले में घुसी? कई अनसुलझे सवाल आज तक लोगों के जेहन में है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। वहीं पे जो यहाँ पे आज पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी होंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हो, चाहे शहीद की दर्जा की बातें हो, आज तक उसके लिए ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं। आज 14 फरवरी 2023 में हम खड़े हैं सर, और 2019 की वो घटना जी सबके जेहन में ताज़ा है। बिल्कुल। आखिर किस तरह से आप लोग देखते हैं कि सरकार जो आपकी डिमांड है, खासकर ओल्ड पेंशन की हम बात करें, शहीदों की दर्जा पे पोस्टर आपने लगा रखा है जी, ये डिमांड तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। 2004 के बाद से जब न्यू पेंशन लागू की गई थी, या जिसको नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया था, नाम तो बड़ा अच्छा लगते हैं ये मौजूदा सरकार, चाहे अटल बिहारी गवर्नमेंट की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, लोग, हर आदमी विरोध कर रहा है। आप डिफेंस के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, आप पैरामिलिट्री के हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेताजी को ओल्ड पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की शहादत देते हैं, उनको ओल्ड पेंशन नहीं दिया जा सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग इतना लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है, जबकि सैनिकों के नाम पे भी राजनीति हो रही है आज के डेट में? बिल्कुल। मेरा नाम जॉर्ज सीवी, मैं सीआरपीएफ पेंशन फोरम का जनरल सेक्रेटरी केरला का है। मेरे साथ 156 महिलाओं को लेकर के 156 लोग जो है इस पुलवामा शहीद के अनुस्मरण के लिए आया है केरला से। साथ साथ हमको मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2019 में जब 14 फरवरी ये कांड हुआ, आज तक गवर्नमेंट ने इसका जांच पड़ताल नहीं किया है। ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन से उग्रवाद संगठन ने किया, क्यों नहीं इसका जांच कर रहे हैं? हमारा एक पगले प्रश्न है, ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, हमारा 40 जवान ऑन द स्पॉट जो है खत्म हो गए, उनका जान कुर्बान दिया, तो वो शहीद हो गया, तो उनको लिए क्या बोलता है उसका छानबीन क्यों नहीं किया, उनका
जो अन्वेषण उसका जो है सवाल तो पिछले 2019 में जब से ये घटना हुई तब से लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार किसी सवाल का जवाब कहाँ देती है? हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे देश के में लूट हो जाता है, किसी चीज का जवाब नहीं दे रही है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करते हैं, तो जवाब देगा कौन आपको? जवाब देना इस प्रधानमंत्री को ही देना है। ये मन की बात से जो है अपना बात करने से नहीं है, आम जनता के और जो सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री जवानों का भी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो भर्ती किया हाईकोर्ट ने बोल दिया इनको जो है आर्मड फोर्स का तहत नियमों का अनुसार भर्ती किया गया है। ये भी पुराना ओल्ड पेंशन का और जो है स्टैट्यूटरी पेंशन का हकदार है, इनको भी देना है करके जब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अभी भी गवर्नमेंट उसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने जा रहे हैं कि ये जो है सरासर गलत है। इस राज्य का 20 लाख अर्धसैनिक जो लोग हैं उनका परिवारों को ऊपर जो है उनका खाने के ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं, यानी उसका ऊपर जो है मिट्टी फेंक रहे हैं ये गवर्नमेंट, क्योंकि हम जो है इतना तंग आ चुका है इस गवर्नमेंट से। कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं, ना जीएसटी की फैसिलिटी, जीएसटी में छूट है। आता हूँ, एक मैडम मेरे साथ खड़ी है, इन्होंने बोर्ड लगा रखा है 50% जीएसटी एग्जेम्पशन इन सीपीसी। ये अगर 50% जीएसटी पे एग्जेम्पशन मांग रही हैं, ये हमारे देश के वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर दोनों में। इसी देश में 2014 के बाद से जिस बैंक का एनपीए 2,41,000 करोड़ था, यानी कि जो लोन डूबा हुआ था जिसको एनपीए आप कहते हैं 2,41,000 करोड़ था 10 सालों में, वो बढ़ के 20 लाख करोड़ को जब क्रॉस हो जाता है, धन्ना सेठों के लोन माफ कर करके तो बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। 18 जो आपके गवर्नमेंट के बैंक थे उसको मर्ज करके 12 पे खड़ा कर दिया गया। इस देश में 2014 के बाद से बैंक में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के खाली फ्रॉड, मैं फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, एनपीए का डेटा अलग से बताया। और देश के सेवा करने वाले कह रहे हैं कि हमें 50% जीएसटी पे छूट दे दो। कॉर्पोरेट को टैक्सों में कितना छूट है ये आपके सामने है। सर ये जो जीएसटी हमको चाहिए, हम चाहता है कि मिलिट्री के तहत यानी मिलिट्री के लेवल में हमको हर फैसिलिटी दिया जाए। उसमें हमारा जो है डिस्पैरिटी है, वो जो हमारे साथ जो डिस्पैरिटी गवर्नमेंट कर रहा है ये ख़त्म किया जाए। हमको आर्मड फोर्स का तहत हर चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए। हम जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये जो धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये चलते रहेगा। प्रोटेस्ट चलता रहेगा, एक मिनट, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस प्रोटेस्ट से सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जिस प्रोटेस्ट को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, जिस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये रोज देखता हूं, पीएसयू वाले चिल्ला रहे हैं, आप पैरामिलिट्री वाले चिल्ला रहे हैं, होमगार्ड वाले चिल्ला के परेशान है। सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को? सरकार को फर्क पड़ेगा जो अगले इलेक्शन में पता लगेगा। जो इतना 20 लाख का सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री का परिवार है पूरे, अब एक और का अभी हमारे में पूरा एकता आ रखा है, सभी एक साथ हमने ये डिसीजन ले लिया है, जब तक हमारा मांगे पूरा नहीं करेगा हम उस सरकार को वोट नहीं करेगा। अभी मैं देख रहा था जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, बहुत सारे फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलने में इतना लेट हुआ, जबकि हर राज्य के हर स्टेट के जो जहाँ के वो जवान थे कह रहे थे कि कोई 1 करोड़, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, और जब लेने जाओ तो जूते घिस जाते हैं उनके पास चक्कर मार मार के। इतना ऐसा क्यों होता है जवानों के साथ में? और उन्हीं जवानों का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया जाता है। जो हमारा अर्धसैनिक बोल के ना करना पड़ता है। इधर आओ आप इधर आओ, क्या कह रहे हैं? वोट तो बाद की बात है, जो पूरा मिनिस्टरों को, उनका परिवारों को, पूरा देश को, पूरा बॉर्डर को पूरा संभालना पड़ता है हमें है। जो पूरा इंडस्ट्रियल को संभालना पड़ता है हमने। हमारा भरोसे में ये पूरा हिंदुस्तान का चला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है जो है, ये नहीं होना चाहिए। सभी जवान एक साथ है, एक है। सब जवान को हम हमारा जो एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक मांग रहे हैं हमने। आपने कहा कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे देश की, पूरे देश की फैमिली की बात कर लेता हूं, जिसे मिनिस्टर को भी आप ले लीजिए, सबकी फैमिली की रक्षा आप करते हैं, यही कह रहे हैं ना? Yes. लेकिन आपकी फैमिली अनसेफ है, इज इट राइट? उसी सेफ के लिए हमने मांग रहे हैं। जो हमने आपके परिवार को, जो मिनिस्टर है, जो सरकार जो भी है, उनके हम जो सिक्योरिटी करते हैं, हमारा जो परिवार के लिए आप सिक्योरिटी करो, यही मांग रहे हैं हम। ये एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे हमने। बट हु इज लिसनिंग? सुन कौन रहा है? किसको सुना रहे हो आप, ये बताओ मुझे। वही सुनाने के लिए तो हम आए कर रहे हैं। हम अपना तो कर्तव्य करेंगे,
ठीक है ना। अब ये तो काम जो है सरकार क्या करेगी, अब उनका काम है, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे जवान जो है आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में 4-4, 5-5 घंटा मात्र सोते हैं। आप ये सबको देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, 4-4, 5-5 घंटे मात्र जो है विश्राम उनको मिल पाता है 24 घंटे में, ठीक है। इसके बाद जो है इतना सेवा करने के बाद कई बार जो है उनको अपने जान से भी हाथ धोने पड़ते, कैजुअलिटी होती है कई तरह के लड़ते हुए, ठीक है। इसके बाद यदि उन पीछे उनके अपने परिवार को यदि परिवार भी सेफ नहीं है तो वो तो देखना पड़ेगा ना सरकार को, वो देखना पड़ेगा देश की जनता को। एक बात बताइए मुझे, जिस जनता के पैसे से मंत्री संतरी सब उड़ते हैं हवाई जहाज से, उसी जनता का सेवा करते हुए चाहे पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ की हम बात करें, जिनको एयरलिफ्ट कराना चाहिए था, जिसमें ये सवाल था कि जब सिक्योरिटी थ्रेट था तो उनको बाय रोड क्यों ले जाया गया, इतना बड़ा कॉन्वॉय क्यों ले जाया जा रहा था, तो उसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया, वो पैसा क्यों नहीं दिया उन्होंने, क्या हो जाता उस वक्त में? आज वो अगर एयरलिफ्ट कराया होता तो जान तो परिवार के साथ तो वो होते आज के वक्त में। हमें इसकी परवाह नहीं, हमारा काम है जहां पर जो है हमें डिप्लॉय किया जाए, हमारा काम लड़ना है, ठीक है। लेकिन लड़ते हुए जब हमारे जवान जो है कैजुअलिटी होते हैं, उनका नुकसान होता है, तो परिवार को तो सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं। जब यहाँ पर इसी देश के अंदर नेताओं को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर इतना किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करने वालों को उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो उसका दुष्प्रभाव होगा देश के लिए। ये तो हम सबको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य, हम ये करते रहेंगे जब तक। सर हमारा एक बात है, ये जो फैसिलिटी सरकार दे रहा है हर जगह जा रहा है और हमको हर जगह से लूटा जा रहा है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं 156 लोगों को लेकर के केरला से चला 11 तारीख को 3 बजे हम केरला से चला, और हमारा जो है 14-12 से जो है हमारा रिजर्वेशन किया था ये दिल्ली आने के लिए, यानी 2 महीने पहले। तो हमको जो है दिल्ली आने तक RAC रहा, यानी हम जब रिजर्वेशन किया 14-12 को, तब हमारा RAC नंबर 60-62 ऐसे नंबर था। तो वो जो है 11-2 को हम चलने लगा, तब ये 2 घंटा पहले चार्ट निकाला, उसमें उन्होंने मैसेज दे दिया आपको S3 में ये कोच में आपका 39 आपका RAC है, 47 RAC है, 51 आपका RAC है, 71 आपका RAC है, ऐसे करके कुछ नंबर्स दिया है। वो RAC को दिल्ली आने तक यानी 48 घंटा हम सफ़र करके यहाँ आया, तब तक कंफर्म नहीं दिया है। यानी ये 4 महीना 3 महीना पहले टिकट का फेयर कितना था? फेयर था हमारा एक जन का 975 रुपया। जब अदानी की ट्रेन चलेगी ना तो 9000 फेयर दोगे, हाथ के हाथ कंफर्म मिलेगा। तो वही है, इसलिए तत्काल में अभी एक गाड़ी में तत्काल में 2-3 डब्बा रखता है, वो तत्काल ही देता है। 2 महीने पहले रिजर्वेशन किए हुए लोगों को वो नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और वापिसी में हमें ऐसे जाना है, वापिसी जाने का भी हमारा को जो रिजर्वेशन अभी तक कंफर्म नहीं है। ये 15 को हमको जाना है मगर कंफर्म नहीं, हम फिर भी धक्का खा के। लेट्स कम टू योर पॉइंट कि आपकी जो शहीद के दर्जा का डिमांड है, शहादत का दर्जा क्यों नहीं देती है? हाँ, शहादत का दर्जा जाना चाहिए सर। अभी देखो एक विधायक सांसद 2 दिन भी अगर वो उस पद पर रह गया, उनका पूरा जिंदगी भर पूरा पेंशन दे रहे हैं। और हमारा जो लोगों को सर्विस 20 साल करके जा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं है, उनको कोई भी सुविधा कुछ भी नहीं दे रहे। आर्मड फोर्स नहीं है, हम भर्ती हो जाता है आर्मड फोर्स का तरीके, और हमको जब सजा देता है आर्मड फोर्स का रूल रेगुलेशन के मुताबिक, और अब जब पेंशन होता है तो हमको 1972 CCS पेंशन रूल के तहत पेंशन भेजता है। इसलिए हमारा पेंशन को घटाता है और फैसिलिटी हम काट देता है। हम ये नहीं चाहता है, हमको जिस रूल में आपने भर्ती किया है उसी रूल में हमको पेंशन भेजे और पेंशन का पूरा फायदा हमको मिले और हमारा परिवार जो है सुख रहे। ये हमारा एक विनती है इस गवर्नमेंट से। अदरवाइज ये गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं लेगा। सन 1924 में जो आने वाला इलेक्शन में केरला से एक सीट भी बीजेपी 2024 में केरला से एक सीट भी बीजेपी नहीं जीतेगा। ये पहले तो पंचायत और म्युनिसिपल में आता है, आ गया वो भी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है सर। जिनने यहाँ हमारे को बुलाया सभी जी सर, को जी छोड़ो ना। हाँ जी सर, मेरे आप सभी लोगों से पहली बार तो नमस्ते सर।
नमस्कार, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से अपनी टीम लेके आया हूँ। अर्धसैनिक बल एक्सो वाले जो हैं, एक्सो वाले अर्धसैनिक बलों की टीम लेके आया हूँ सर। अध्यक्ष हूँ रिटायरमेंट। तो मेरा कहने का मतलब यह अर्धसैनिक बलों को ही क्यों पेंशन सभी सरकारी कर्मचारी चाहे स्टेट के हों कोई भी हों, वो कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। जो बंद कर रखी है वो मिलनी चाहिए सर। चलिए, इनकी पेंशन की डिमांड है और शहादत की दर्जे की डिमांड है। क्या इन्हें मिलेगा, ये सवाल है। बट आज के डेट में तो सिर्फ नेता ही देशभक्त बचे हैं। जो असली देश की सेवा करते हैं वो रोड पे चिल्ला रहे हैं। नमस्कार।